कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। दार्जिलिंग में आयोजित रैली में उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जो बंगालियों के बीच भाईचारा है उसे खत्म करना चाहते हैं। इसका नतीजा खराब होगा। जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वहां पे नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। सही बात है। जहां भी जाते हैं भाईचारे की बात, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम ये करते हैं। इनका ये डीएनए है, इनको और कुछ मालूम ही नहीं है। असम में जाएंगे, लड़ाई करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में राइट्स करवा दिए, लड़ाई करवा दी, आग लगवा दी। तो ये जहां भी जाते हैं इनकी शुरुआत नफरत होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आग लगेगी तो यहाँ लगेगी बंगाल में। बंगाल जलेगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल को बीजेपी के लोग तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी यहाँ हिंसा और नफरत के जरिए सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भगवा दल असम और तमिलनाडु में भी यही कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम बंगाल में आग लगाने के बीजेपी के प्लान के खिलाफ हैं। जिस दिन बीजेपी की विचारधारा बंगाल के अंदर आ गई, उस दिन के बाद बंगाल में आग लगेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये इतना नफरत फैलाएंगे कि ये जो आपका प्यारा प्रदेश है ये जलेगा। याद रखना, मैंने जो बोला है, मैं फालतू बात नहीं करता हूं, मैं सोच समझ के कहता हूं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा बंगाल के लिए खतरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से आज तक किसी गरीब को फायदा नहीं हुआ। यहां पे भारी भीड़ है। इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? कोई है यहां पे एक व्यक्ति जो कह सकता है हां भैया नरेंद्र मोदी ने फायदा करवा दिया? है कोई? एक नहीं है। कोई यहां पे एक व्यक्ति है जो बोल सकता है कि हां भैया घंटी ने मुझे कोरोना से बचा दिया, मोबाइल फोन से कोरोना भाग गया? ना, कोई नहीं है। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लो, छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, जो इस देश को रोजगार देते हैं, 50% रोजगार ये लोग देते हैं। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, इनसे आप पूछो भैया नोटबंदी से फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहते भैया नहीं, हमें तो बर्बाद कर दिया। फिर पूछो जीएसटी से फायदा हुआ? कहते नहीं, 5 अलग अलग टैक्स लगा दिए, 28% टैक्स लगा दिया। आज तक हमें नहीं समझ आ रही बात। आज तक हमें जीएसटी नहीं भरनी आ रही। हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता, यह सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी, रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, अमित शाह ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके तोड़ा, जीएसटी लागू करके तोड़ा। जब कोरोना आया उनको 1 रुपया नहीं दिया, ने नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, पूरा का पूरा ढांचा, आपने रोजगार का ढांचा ही उड़ा दिया। और फिर आप बंगाल में आके टोपी पहन के कहते हो सुनहरा बंगाल दे देंगे आपको। बाद में आपसे कहेंगे घंटी बजाओ, मोबाइल फोन चलाओ, थाली बजाओ,
और मरो। मेरा काम हो गया, नरेंद्र मोदी जी का काम हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही है, जबकि टीएमसी मुक्त भारत की नहीं। टीएमसी उनके लिए ठीक है। हमने, कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है, कभी भी अलायंस नहीं किया है। और यह याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा टीएमसी मुक्त भारत? कभी सुना है? नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांग्रेस ही उनके खिलाफ लड़ सकती है। और कांग्रेस सिर्फ एक संगठन नहीं है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस एक संगठन है, तृणमूल एक संगठन है। कांग्रेस एक संगठन है, मगर कांग्रेस एक विचारधारा भी है। आरएसएस और बीजेपी एक संगठन है, मगर वो एक विचारधारा भी है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, और ये सालों पुरानी लड़ाई है, ये नई लड़ाई नहीं है। और उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़े नेता की हत्या की है। महात्मा गांधी की हत्या उनकी विचारधारा ने की है। और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मगर याद रखिए, तृणमूल ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि यह पहला प्रदेश है जहां रोजगार से पहले डिपॉजिट देना होता है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, यहां पे ममता जी कर रही है। चीफ मिनिस्टर है, चुनाव का समय है, क्या वो स्टेज से आपको बोल सकते हैं हां मैंने आपको रोजगार दिया? कह सकती हैं? क्यों नहीं बोलती? स्टेज में आके आपसे ये क्यों नहीं बोलती कि देखिए मैंने आपको, इतने युवाओं को मैंने रोजगार दिया, इतने स्कूल कॉलेज मैंने खोले, इतनी यूनिवर्सिटीज मैंने बंगाल को दी? क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि बंगाल का हर युवा जानता है और समझता है कि बंगाल में उसको रोजगार नहीं मिल सकता, बाकी प्रदेश में जाना पड़ेगा। आजकल तो वहां भी नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।